आज हमने बनाए हैं बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट नारियल के लड्डू, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं और इनको घर में बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। देख सकते हैं कि कितने अच्छे, नरम, मुलायम और मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए हैं। ये घर पे ही उपस्थित कुछ सामानों से बनकर तैयार हो जाते हैं। देख सकते हैं कितने आराम से ये टूट रहे हैं। फिर इसे देख के भला कोई कह सकता है कि हम इसे हलवाई की दुकान से ना लाए हों। ऐसे ही नारियल के लड्डू हलवाई की दुकान से भी हम लाते हैं, लेकिन अगर आप घर पे ही बना लेंगे तो बाजार से लाने ही नहीं पड़ेंगे। घर पर बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से मात्र 10 मिनट में ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप भर फुल फैट दूध ले लिया है और हमारा कप 250 ml के बराबर है। आपको लड्डू की क्वांटिटी बढ़ानी हो फ्रेंड्स, तो आप और भी चीजों की मात्रा को बढ़ा लीजिएगा। ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमने भारे तल के ही कढ़ाई को इस्तेमाल करना है, हमारा दूध तल में लगे नहीं। 5 मिनट दूध को उबलते हो चुके हैं और इसमें अच्छा सा एक उबाल आ चुका है। तो इस तरह से दूध को हमने पकने देना है और स्पैचुला की सहायता से सभी तरफ से चलाते हुए मलाई को भी हटाते रहना है। तल से भी दूध को हमने चला लेना है, सभी तरफ से मलाई को हटाते रहेंगे। दूध इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें थोड़ा सा पका लेना है। 2-3 मिनट इस तरह से दूध को पकाने के बाद हमने इसमें डाल दी है 2 छोटे चम्मच भर चीनी। अगर आप थोड़ा मीठा कम पसंद करते हैं तो इस वक्त आप 1 चम्मच चीनी को भी कर सकते हैं। सारे ही दूध में इस चीनी को हमने अच्छे से चला देना है। के लिए हमने दूध को इस तरह से चला लिया है ताकि चीनी अच्छे से घुल सके और फिर इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है बड़ा चम्मच भर दूध की फ्रेश मलाई। ये वही मलाई है जो कि दूध से हम निकालते हैं, तो ताजी मलाई को ही हमने डालना है। ताजी फ्रेश मलाई डालने से इस तरह दूध चिकना, गाढ़ा और रबड़ीदार बनकर तैयार होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मलाई डालने से दूध गाढ़ा तो हो ही जाता है, साथ में हमें इसमें घी भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूध में इस मलाई को अच्छे से चला देना है। 1-2 मिनट इसको भी हमने अच्छे से चला दिया है और अब हमने इसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच भर मिल्क पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैं लगभग अक्सर बताया करती हूँ कि हमारे यहाँ नेस्ले एवरीडे मिल्क पाउडर ही मिलता है, तो हमने यहाँ पे यही मिल्क पाउडर को यहाँ पे इस्तेमाल किया है और ये थोड़ा सा मीठा भी होता है। ये अगर आप मिठाई में मीठा थोड़ा कम पसंद करते हैं तो शुरुआत में ही आप 1 छोटा चम्मच चीनी को डालिएगा। और फिर मिल्क पाउडर डालने से लड्डुओं में मावे का फ्लेवर तो आता ही है, साथ ही में ये बाइंडिंग का भी काम करता है। अगर आप मिल्क पाउडर को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि फीका है, तो फिर इतनी चीनी पर्याप्त है। और अब हमने सारे ही मिल्क पाउडर को भी दूध में मिला देना है। अच्छे से दूध को चला देते हैं कि सारा मिल्क पाउडर दूध में अच्छे से मिल जाए। दूध को अब हमने 2-3 मिनट और पका लिया है, सभी तरफ से अच्छे से चलाते रहेंगे। देख सकते हैं दूध में अच्छे से बबल्स भी आने लगे हैं और दूध की मात्रा पहले से कितनी कम हो गई है। सभी तरफ से कढ़ाई को घुमाते हुए हमने मलाई को हटाते रहना है। तो अब इस वक्त हमने यहाँ पे डाल देना है 1 कप भर फ्रेश नारियल। यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो पानी वाला नारियल होता है ना, उसको हमने तोड़ के, छील के, ब्राउन पार्ट उसका हटा के छोटे छोटे पीसेस करने के बाद मिक्सी जार में अच्छे से चला के पीस लिया था। कुछ लोग इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डालना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे फ्रेश नारियल लेते हैं, तो हमने यहाँ पे फ्रेश नारियल को डाल दिया है। इससे हमारे लड्डुओं का स्वाद बहुत अधिक बढ़ गया है। सारे ही नारियल को अब हमने सारे ही दूध में थोड़ा थोड़ा करके मिलाते हुए चला दिया है। मिश्रण पहले से बहुत अच्छा सा गाढ़ा तो हो ही चुका है। हमने इसे 1-2 मिनट इस तरह से चलाना है कि ये तल को भी छोड़ने लगे। तो सारे ही मिश्रण को हमने अच्छे से कढ़ाई में चला दिया है और इसको लगातार चलाते रहेंगे तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि अब ये मिश्रण इकट्ठा सा भी होने लगा है, तल को भी छोड़ दिया है और थोड़ा सा चिकना भी दिख रहा है। तो इस तरह से हमने इसे लगातार सभी तरफ से चलाते रहना है। में इस वक्त हमने गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। यही मिश्रण को इस तरह से चला के हमने इकट्ठा सा होने तक इंतजार करना है। अब देखेंगे कि हमारा मिश्रण अब जब इकट्ठा होने लगे, इसका मतलब कि इससे ज़्यादा हमें और नहीं चलाना है। और अगर आप चाहें ये देखना कि हमारे लड्डू इस मिश्रण से बनेंगे कि नहीं, तो थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेके आप थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे गोल घुमाकर इकट्ठा करके देखिएगा और फिर चाहे तो 1-2 मिनट इसे फ्रीजर में भी रख दीजिएगा। और ये देखिए हमारा लड्डू कितना अच्छा सा सेट हो रहा है। इसका मतलब हमारा मिश्रण लड्डू बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसे आप ज़रूर करके देखिएगा फ्रेंड्स, तभी आप समझ पाएंगे कि आपका मिश्रण तैयार हुआ है कि नहीं।
तो ये देखिए फ्रीजर में 2 मिनट रखा, कितने अच्छे से ये सेट हो चुका है। और फिर हमारे लड्डू तभी अच्छे से सेट होंगे फ्रेंड्स जब ये लड्डू को बनने के बाद हम फ्रिज में इसको 1 घंटा के लिए छोड़ देंगे। हमें बहुत जल्दी रहती है तो हमें जब फ्रीजर में भी आधे घंटे के लिए रख देते हैं और फिर ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। ही तैयार मिश्रण को हमने निकाल लिया है प्लेट में। इसे हमने कढ़ाई में नहीं छोड़ना है और ठंडा भी नहीं होने देना है। जल्दी जल्दी से हमने इस गर्म ही मिश्रण को निकाल लिया है प्लेट में। और अब हम हाथों में लगा लेंगे घी को। थोड़ा सा मिश्रण इस तरह से हाथ में लेंगे और सीधे हाथ की 3 उंगलियों से इस मिश्रण को दबाते हुए अच्छे से लड्डू का हम आकार दे देंगे। अच्छे से इनको दबाते रहेंगे और गर्म रहते ही हमने इस मिश्रण को गोलाकार दे देना है। इस तरह से हमने इसे गोल गोल घुमाते हुए सारे ही लड्डू को बनाकर तैयार कर लेना है। फिर जितना बड़ा आपको लड्डू बनाना हो उतना ही पोर्शन हाथ में लेके उतना ही बड़ा लड्डू आप बना लीजिएगा। इस तरह से हमने सारे ही लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लिया है और अब हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं सर्व करने के लिए। और फिर ये लड्डू बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम बनकर तैयार हुए हैं और इनको बनने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा है। बहुत ही आसान तरीके से घर पर उपलब्ध सामान से बनकर ये तैयार हो जाते हैं। तो आपसे यही कहेंगे फ्रेंड्स कि इन लड्डुओं को एक बार आप ज़रूर बनाकर इस तरह से देखिएगा, फिर आप जान पाएंगे कि कितने ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। फिर ये देखिए आप हमारे तोड़ने से समझ पा रहे होंगे कि लड्डू कितने ज्यादा मुलायम नरम बनकर तैयार हुए हैं। इन लड्डुओं को अगर थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे तो अच्छे से सेट हो जाते हैं और अगर रात भर छोड़ेंगे तो इनका स्वाद अगले दिन बहुत अधिक बढ़ जाता है। और फिर हम आपको यही कहना चाहेंगे फ्रेंड्स कि इन लड्डुओं को एक बार आप घर पर जरूर बनाना। फिर हमें बताना कि आपके लड्डू कैसे बने और फिर हमें सब्सक्राइब, फॉलो और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।